60 लाख रुपए में सुरक्षित कर सकता था। 60 लाख कमाने में इंसान कितना समय लगाता है, लेकिन हमने कल्पना की नहीं, वो 3 दिन 3 रात में वो चौथा दिन का क्रूज का डिनर ही सबसे भारी पड़ेगा, वही सबसे भारी पड़ेगा। वही व्यक्ति जो है कल्पना करने लगेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में कितनी बड़ी दुनिया है और मुझे हर विदेश यात्रा अचीव करना है, मुझे कोई भी विदेश यात्रा नहीं छोड़ना है। मेरे पास आप लोगों के लिए भविष्य में ऐसी योजना है जहां मैं 5-5 रात 5-5 दिन आपको सिंगापुर में केवल क्रूज पर ही रखूंगा। टारगेट्स बड़े हैं, लक्ष्य बड़ा है, उसके लिए टीम वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए बिजनेस वर्क करना पड़ेगा। इसलिए सिंगल माइंड होकर काम कीजिए। हर चीज जिसकी आप कल्पना कर सकते हो, और ये मेरी कल्पना में है, मतलब एक दिन जरूर वाईटीएम के फाइटर्स सिंगापुर में 5 दिन और 5 रात केवल और केवल क्रूज पर रहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज। जो व्यक्ति अपने नेटवर्क बनाएगा, जो व्यक्ति अपने बिजनेस बिल्ड करेगा, ये सारी दुनिया उसका इंतजार कर रहा है। आप जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना कीजिए। सभ्यता के सभी युगों में यह युग कल्पना के विकास के लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि यह तेजी से परिवर्तन का एक युग है। हर तरफ आप उत्तेजनाओं से संपर्क कर सकते हैं जो कल्पना का विकास करती है। लेखक बोल रहे हैं कि अभी तक जितना भी युग रहा उसमें से सबसे बेहतरीन युग कल्पना का वर्तमान है। लेखक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज जो दुनिया है वो तेजी से बदल रही है और हर तरफ एक शब्द का प्रयोग करते हैं लेखक, उत्तेजना। हर तरफ आप स्पीड को इमेजिन कर सकते हैं, आप स्पीड को देख सकते हैं, उत्तेजना को देख सकते हैं। उत्तेजना। आज का बच्चा जब पैदा हो रहा है तो महज 1 साल के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल चलाना सीख जा रहा है, वो मोबाइल का पासवर्ड खोलना सीख जा रहा है। Can you imagine the speed? Can you imagine the उत्तेजना? आज मैच जो है वो 2020 का है, उसमें भी पावर प्ले है कि 2020 के मैच में भी कुछ ओवर ऐसे होंगे जिसमें केवल 2 ही फील्डर बाहर होगा, ताकि बैट्समैन तेज गति से रन बटोर सके और बॉलर अपने दम पर रन रेट को मैनेज कर सके, रोक सके। आज का दौर तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तेजी से। सोच सकते हो आप सब, एक हमारे जनरेशन में हम लोग बैंक में लग के पैसा जमा करते थे, कैश। हमारे ही जनरेशन में हम लोग एटीएम से पैसा निकालने लगे। हमारे ही जनरेशन में हम लोग यूपीआई में आ गए। सोच कर देखिए कितनी तेजी से दुनिया बदल रही है। हमारे ही जनरेशन में एसटीडी पीएसओ था, हमारे ही जनरेशन में मोबाइल आया, हमारे ही जनरेशन में कलर मोबाइल आया, हमारे ही जनरेशन में एंड्रॉइड मोबाइल आया, हमारे ही जनरेशन में स्लिम मोबाइल आया, हमारे ही जनरेशन में टच मोबाइल आया और हमारे ही जनरेशन में आज एआई ऑपरेटेड मोबाइल आ चुका है। कैन यू इमेजिन दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और कितनी स्पीड से बदल रही है। इट मींस हम परिवर्तनशील दुनिया को देख रहे हैं, इसलिए हम अपने सोच को परिवर्तन करें। और हम दुनिया को तेजी से बदलते हुए देख रहे हैं, इसलिए हम तेजी को पकड़े, हम स्पीड को पकड़े। कल्पना कीजिए कि आज आपकी रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए, आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आसपास हम इन चीजों को देख रहे हैं। अपने कल्पनाशील संकाय की सहायता से आदमी ने आज के समय से पहले मानव जाति के पूरे इतिहास की तुलना में अतीत के 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की अधिक शक्तियों की खोज की और इस्तेमाल किया है। उसने हवा पर इस हद तक विजय प्राप्त की है कि उड़ने में पक्षियों को भी मात दे दी। उसने हवा का दोहन किया है और इससे दुनिया के किसी भी हिस्से के साथ तात्कालिक संचार के एक साधन के रूप में काम करवाया। उसने लाखों मील दूर सूर्य का विश्लेषण और भार किया है और कल्पना की सहायता से निर्धारित किया कि यह किन तत्वों से बना है। उसने खोज की है कि उसका अपना ही मस्तिष्क विचारों के कंपन के लिए एक प्रसारण और रिसीविंग स्टेशन दोनों है और उसने इस खोज का व्यवहारिक उपयोग करना सीखना शुरू कर दिया। उसने गतिशीलता बढ़ा ली है और वह 300 से अधिक मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। लेखक बताते हैं कि आज कल्पना से मानव मस्तिष्क की कल्पना कितनी बड़ी बड़ी काम कर रही है। जरा कुछ उदाहरण समझिए। लेखक बताते हैं कि अतीत के 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की अधिक शक्तियों की खोज की और इस्तेमाल की।
पिछले 50 वर्ष जब ये किताब प्रकाशित हुआ, उससे पूर्व 50 वर्ष लेखक बताते हैं कि जितने तेज गति से आज प्रकृति की शक्तियों को कल्पना से इंसान खोज रहा है, जिसमें से पहली चीज, अगर पक्षी उड़ सकता है, मतलब इस नेचर में ऐसी कोई शक्ति है जिससे हर कोई उड़ सकता है, हर चीज उड़ सकता है। और इंसान कल्पना किया कि यार ये पक्षी उड़ सकता है। राइट ब्रदर्स, उन लोगों ने कल्पना की कि ये पक्षी उड़ सकता है। अगर उड़ सकता है मतलब कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जिससे उड़ा जा सकता है। इंसान बोल रहा है तेजी से सोचो, लेखक बोल रहा है तेजी से सोचो, हर चीज को, हर घटना को देखते हुए सोचो, हर उपकरण को देखते हुए सोचो। जब पक्षी को देखकर राइट ब्रदर्स के मन में एक शंका पैदा हो रहा है कि अगर पक्षी उड़ सकता है मतलब इस प्रकृति में ऐसी कोई शक्ति है कि हर इंसान उड़ सकता है, हर चीज उड़ सकता है, टेबल उड़ सकता है, मैं उड़ सकता हूं, तू उड़ सकता है। फिर इंसान ने पक्षियों को भी पिछाड़ दिया उड़ने में, तो क्योंकि इंसान अपनी कल्पना से उस शक्ति को खोज लिया जिसका उपयोग करके पक्षी उड़ता है। इंसान ने देखा कि कहीं ना कहीं हम इस एनर्जी में, अगर रेडियो चल रहा है, इस एनर्जी में और कुछ चल रहा है, इस मतलब ऐसी कोई शक्ति है, कोई तो ऊर्जा है जिस ऊर्जा के उपयोग से व्यक्ति जो है एक दूसरे से बात कर सकता है। व्यक्ति ने टेलीफोन की खोज कर दी, ग्राहम बेल ने, और ग्राहम बेल ने ऐसी शक्ति की खोज कर दी कि तार के माध्यम से आपके आवाज को प्रकृति में मौजूद ऊर्जा को उसके साथ कनेक्ट करके आज इंडिया में बैठा हुआ अमेरिका से बात कर सकता है। अभी हमारे चतुर्वेदी सर थाईलैंड में थे, प्रतिदिन मुझसे 2-2, 3-3, 4-4 बार बात करते थे, क्योंकि ग्राहम बेल ने क्या किया, प्रकृति की मौजूद उस शक्ति को खोज निकाला, उस ऊर्जा को खोज निकाला, और अपनी कल्पना से उस ऊर्जा को खोजकर एक व्यक्ति जब चाहे वो दूसरे व्यक्ति से संवाद कर सकता है। बशर्ते ये है कि ये राइट ब्रदर्स, ये ग्राहम बेल्स ने क्या किया, इन्होंने केवल और केवल कल्पना किया कि अगर कोई एक चीज प्रकृति में ऐसी घटित हो रही है, इट मीन्स अगर डायरेक्ट सेलिंग में सोनू शर्मा बन सकता है एक, तो डायरेक्ट सेलिंग में दूसरा, तीसरा, हजारों लाखों सोनू शर्मा बन सकते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग में हर्षवर्धन जैन बन सकता है एक, तो डायरेक्ट सेलिंग में 10, 20, 50, 100, हजारों, 10,000, लाखों हर्षवर्धन जैन बन सकते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग ने आज भारत के सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में सोनू शर्मा को दिया है, इट मींस उतने ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, उतने ही नंबर 1 व्यक्ति, उतने ही बेहतरीन स्पीकर आप बन सकते हो। कल्पना कीजिए, उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, किसी एक व्यक्ति ने करके दिखा दिया है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट हूं और डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बनके आज यहां तक पहुंचा हूं। इट मींस अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, इट मींस अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो दूसरा सोनू शर्मा, तीसरा सोनू शर्मा, चौथा सोनू शर्मा, पांचवा सोनू शर्मा। अगर आप कल्पना कर सकते हो तो उदाहरण आपके सामने मौजूद है। आप कल्पना कीजिए और अपने आप को प्राप्त करने के लिए जो मौजूद नक्शा आपके अवचेतन मन में है कल्पना के रूप में, उस गूगल मैप का उपयोग करके आप वहां पहुंच सकते हो।